तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पे कैसे बन सकते हो, क्या क्या चीज़ है, क्या क्या रूल्स, क्या क्या आपको इनकम सही है, कहाँ कहाँ से चाहिए जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, इसको लिख लेना। और मैं ये अपना 5 साल का रियलिटी में एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो कि शायद आपको कोई और ट्रेडर नहीं शेयर करेगा, बिकॉज वो नहीं चाहते कि आप लोग इन सब चीज़ों को सीख के प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। तो अच्छे से समझ लो, या तो इसको लिख लो मेरे भाई कहीं पे, आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा और ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखो मैं अपना 5 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रेडिंग में, अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो अपने माइंड से मिथ हटाओ कि आप यहाँ पे इतने से कर सकते हो ट्रेड। नहीं मेरे भाई, ये आईएनआर में लिखूंगा, जो भी मैं लिखूंगा आप यूएसडी में भी कैलकुलेट करके बता दूंगा। आप इतने से ट्रेड कर सकते हो, नेवर, नहीं कर पाओगे कभी भी। अगर आप कहीं पे दुकान खोलते हो ना, कहीं पे शॉप खोलते हो, तो कहीं ऐसी शॉप खोलो जो सब शॉप से खतरनाक शॉप हो, समझ रहे हो, अच्छी हो, दिखने में बढ़िया हो, तभी कस्टमर आपके पास आएंगे। लेकिन सारी सारी शॉप अच्छी है, आप वहां पे दुकान तो खोल रहे हो लेकिन उस पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो कुछ भी, ठीक है, उस पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। ये इसको हटा देना एक सेकंड, मैं सिर्फ इतना अमाउंट लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, इतना लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कहीं दुकान तो ऐसी खोलो कि सब कस्टमर आपके पास है, लेकिन खोल भी रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, तो ऐसी दुकान मत खोलो जो दिखने में ओल्ड हो, दिखने में पुरानी हो, तो नहीं आएंगे कोई कस्टमर। तो मेनली अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कैपिटल, कि एक ऐसे कैपिटल के साथ शुरुआत करो कि जिससे रियलिटी में ट्रेडिंग कर सको। 1000 2000 3000 से कुछ नहीं होगा जैसे आप गैम्बलिंग करोगे, बिकॉज इतने से नहीं बना पाओगे भाई। सबसे पहली बात, आप कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हो, दूसरी बात आपको नॉलेज नहीं है, तो कहाँ से आप सोचते हो मतलब ये लगा कि आप कितना बना लोगे, नहीं हो पाएगा। आपके पास डिसेंट अमाउंट होना है। सबसे पहले तो ट्रेडिंग में डिसेंट अमाउंट को इकट्ठा करो, जो कि अपना होता है मार्केट के अंदर इतना, ये आपका यूएसडी में है, ठीक है। आईएनआर के अंदर आपका ये होता है ऑलमोस्ट इतना, ठीक है, ये आईएनआर के अंदर आपका इतना होता है, तो इतना आपके पास मिनिमम होना ही होना चाहिए। और उसके बाद, इतना मैं क्यों बता रहा हूँ आपको पता है इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक आपका एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास इतना है तो आप लोग अगर लोड साइज को कैलकुलेट करोगे ना, तो कितना लोड साइज ले सकते हो, 0.01 पे कितना ज़्यादा ट्रेड कर लोगे, कितना ज़्यादा ट्रेड का एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको मार्केट के अंदर, समझ रहे हो। उसके बाद ट्रेडिंग की डार्क रियलिटी ये है कि ट्रेडिंग के अंदर अगर आप टाइम देते हो, ट्रेडिंग को अगर आप लोग सीखना चाहते हो, बेसिकली आप यहाँ पे 1 महीना देते हो, 2 महीने देते हो, 3 महीने देते हो, 1 साल देते हो, तो भी आपको कुछ नहीं आएगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आज आपको खुल के बोल रहा हूँ कि हो सकता है काफी सारे लोग आज ही ट्रेडिंग को गिव अप करके चले जाए, और गिव अप करोगे बेटर रहेगा, बिकॉज ये ट्रेडिंग है, यहाँ पे आप लोग बन भी जाते हो। समझ नहीं पाए तो ये सब कुछ ले लेता है आपसे, तो डेफिनेटली अच्छे से सुनना मार्केट में। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ अपने 5 साल का, ठीक है। आपको 1 साल में कुछ भी नहीं आएगा, आप सिर्फ 1 साल तक मार्केट में यहाँ पे लॉसेस करते रहोगे, फ्रस्ट्रेट होते रहोगे कि मुझे क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन आप टॉपिक सारे सीख चुके होंगे ट्रेडिंग के, आपको ए से लेके जेड तक ट्रेडिंग के बारे में पता चल चुका होगा, लेकिन आपको प्रॉफिट बनाना नहीं आता। लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉफिट बनाना नहीं आएगा। क्यों प्रॉफिट बनाना आपको मार्केट के अंदर नहीं आएगा, बिकॉज एक्सपीरियंस। सिर्फ चार्ट पढ़ने से थोड़ी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है यार, चार्ट पढ़ने से थोड़ी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। अगर चार्ट पढ़ने से अगर आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहे होते तो मैं आपको अभी सिखा सकता हूँ चार्ट पढ़ना, अभी करंट मार्केट के अंदर सिर्फ 1 घंटे में चार्ट रीड करना सिखा दूंगा मैं आप लोगों को। सिर्फ 1 घंटे के अंदर, आपको 1 घंटे का टाइम देना मेरे साथ, 1 घंटे में पूरा चार्ट रीड करना सिखा दूंगा। अगर सिर्फ चार्ट रीड करने से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जाता तो भाई यहाँ सब बन जाते। चार्ट रीड करने से कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे मेरे भाई आप, क्योंकि चार्ट रीड करना, चार्ट मैपिंग करना तो कोई भी कर लेगा यहाँ पे आके। ये मैंने आपको क्या लगाना नहीं सिखाया, पैरेलल जोन लगाना सिखाया। क्या मैंने आपको मार्केट के अंदर एसएमसी नहीं सिखाया, एसएमसी सिखाया मैंने आपको मार्केट के अंदर। लेकिन फिर भी क्यों प्रॉफिटेबल ट्रेडर अभी तक हम लोग बने ही बन पा रहे हैं मार्केट के अंदर, उसका सिंपल सा लॉजिक एक है मार्केट के अंदर, एक्सपीरियंस भाई, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस ही हमें हर एक चीज सिखाता है मार्केट के अंदर। मैं अपने 5 साल का एक्सपीरियंस ही बताने वाला हूँ आप लोगों को कि क्यों मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया इतना कम एज के अंदर। अभी मेरी एज बेसिकली, मैं 19 साल का हूँ अभी, ठीक है। मैं अपनी एज के अंदर काफी सारी चीजें अचीव कर चुका हूँ। आप मेनली मानोगे ना, जैसे कि एज एन एग्जांपल, कि जैसे बड़े बड़े होटल्स होते हैं, ठीक है, मतलब जितने भी बड़े बड़े होटल होते हैं जिसका किराया एक दिन का 20,000 रुपये है, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये है, ऐसा 50,000 रुपये। तो मेनली अगर मैं उन सब होटल्स के अंदर स्टे करने के लिए जाता हूँ, या मैं उन होटल्स के अंदर रुकने के लिए जाता हूँ, तो मेनली लोग मतलब ऐसा उनको लगता है कि मैं होटल में ऐसे ही आ गया हूँ, मतलब समझ रहे हो ना, कि जैसे होटल होते हैं कि उसमें वैसे ही घूमने के लिए आ जाता हूँ, या घूमने के लिए आ जाता हूँ। तो मतलब बेसिकली हर एक व्यक्ति या ज्यादातर लोग रूम नंबर पूछते हैं कि आपका रूम नंबर क्या है, और ये सब लोगों के साथ होता है। अगर आप लोग भी जाओगे या मेरे अलावा कोई और व्यक्ति भी जाएगा जो कि मेरी इस एज का है, सबसे पहली बात हम इतने यंग है, ठीक है,
और वो सोचते हैं कि ये इतने यंग है। तो ये पहली बात, अपने पेरेंट्स के साथ तो नहीं दिखता मैं वहाँ पे, ठीक है, बिकॉज मैं अकेला रहता हूँ और तो मैं वहाँ जाता हूँ बेसिकली। तो वो सोचते हैं कि ये कैसे आया, ये ऐसे ही घुस गया, बिकॉज हम इतने यंग है। उनको लगता है कि ये इतना यंग है तो इतना कैसे अफोर्ड कर पा रहा है। सबसे मेनली चीज़ तो ये सबसे बड़ा मिथ ये हो जाता है। तो कहने का मतलब जस्ट यही है कि मैं अगर इतना कम एज के अंदर इतना सब चीज़ अचीव कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मतलब हर एक व्यक्ति पूछता है व्हाट इज योर रूम नंबर, व्हाट इज योर रूम नंबर क्या है, कौन से रूम में स्टे कर। उनको लगता है कि मैं ऐसे ही घुस गया हूँ समझ रहे हो ना, उनको लगता है कि मैं ऐसे ही घुस गया हूँ। तो मेनली ये चीज़ हर एक व्यक्ति के साथ होती है। मेरे नोन में काफ़ी सारे फ्रेंड सर्कल है, उनके साथ भी ये सारी चीज़ें होती है। तो मेनली जस्ट मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने 5 साल दिए, मैंने इतना लॉसेस देखा है ना कि आप लोग एज्यूम नहीं कर सकते हो। मैंने इतना प्रॉफिट देखा है कि आप उसको भी एज्यूम नहीं कर सकते हो मार्केट के अंदर ना। तो कहने का मतलब जस्ट ये है कि टाइम दो, 1 साल में नहीं हो पाएगा कुछ भी। रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, 2 साल में ना आपको ये लगने लग जाएगा कि हाँ यार मैं कुछ कर रहा हूँ। 2 साल में आपको ये लगने लग जाएगा कि हाँ यार मतलब चलो ठीक है, आप लोग स्टेबल होना चालू हो जाओगे, मतलब लॉसेस कम कर दोगे, प्रॉफिट्स होने चालू हो जाएंगे मार्केट के अंदर आपकी। जो कि मैं अपना रियलिटी बता रहा हूँ आप लोगों को ना, ठीक है। देन तो ये होने चालू हो जाएगा। फिर जैसे ही आपको 3 महीना होना चालू हो जाएगा, आप अपने एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, समझ रहे हो ना, जो भी आपको लेना है, फोन लेना है, मोबाइल लेना है, कुछ भी करना है आपको, 3 साल में आप ट्रेडिंग से वो निकालना चालू कर दोगे। समझने का ट्राई करना मेरी बात को, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हो। तो 3 ईयर्स में आप लोग अपना एक्सपेंसेस निकालना चालू कर दोगे। आपको ट्रेडिंग से कुछ भी लेना है, कहीं घूमना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। जब आपको 4 साल हो जाएंगे तो मान लो आपके पास ये साल का एक्सपीरियंस, ये साल का एक्सपीरियंस, ये साल का एक्सपीरियंस बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा। समझ रहे हो, आपके माइंड को बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज ट्रेडिंग में इतनी खोल देगा कि जहाँ पे आप लोगों से कॉन्सेप्ट सीखते थे, जहाँ पे आप लोगों से ट्रेडिंग्स को करना या ट्राई करते थे, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मेरे भाई आपको ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। जहाँ मैं 1 साल में सीखता था कि मुझे कोई सिखा दे, जहाँ मैं 2 साल में सीखता था, जहाँ मैं 3 साल में सीखता था, वहाँ मैं 14 साल में अपना खुद का कॉन्सेप्ट बना चुका था, जिसका नाम था RRC कॉन्सेप्ट, जिसका नाम था लिक्विडेशन जोन। रैंडमली ही बन चुका था ये, रैंडमली मेरे दिमाग में आया, इतने साल से देख रहा था। मेरे को इतने साल से दिमाग में नहीं आया, बिकॉज एक्सपीरियंस मैटर करता है ना ट्रेडिंग के अंदर। मेरे साथ इतने टाइम से नहीं आया मेरे माइंड के अंदर सारी, 4थे साल में मेरे पास आ गया। और जब मेरे पास ये आया मेरा RRC कॉन्सेप्ट, जिसका वन एंड ओनली क्रिएटर आपका भाई है, RRC मतलब रेंज रिवर्सल कॉन्सेप्ट और लिक्विडेशन जोन। तो बेसिकली फिर तो भाई कोई रोकने टोकने वाला नहीं था ट्रेडिंग के अंदर कि भाई आर्यन भाई का कोई लॉस करा सकता है। आप लोग देख सकते हो मैं इतना समय से लाइव हूँ आप लोगों के सामने, बताइए कहाँ कब हुआ है हमारा आखिरी लॉस? कल नहीं हुआ, परसों नहीं हुआ, नरसों नहीं हुआ। इतना दिन लगातार विदाउट इवन सिंगल एसएल का स्ट्रिक के साथ प्रॉफिट बना रहा हूँ मैं भाई। बताइए कितना दिन हो गया है हमें विदाउट इवन सिंगल। तो ये रियलिटी है ट्रेडिंग की भाई, टाइम देना होगा आप लोग। मेरे पास मैसेज आते हैं आप सब लोगों के, भाई कैसे आप ट्रेडिंग को कर रहे हो या मेरे को सिखा दीजिए। मैं एक सिंपल सा ही आंसर करता हूँ, मैं उनको ये नहीं बोलता कि भाई आप मेरी लाइफ में कनेक्ट रहिए, आप मेरे उधर कनेक्ट रहिए, उधर कनेक्ट रहिए। मैं उनको बस यही बोलता हूँ कि भाई अगर आप ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो, अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो, तो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और सीखना वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे सीखो, मैं ये नहीं कहता कि आप किसी और से सीखो, मैं ये कहता हूँ कि आपको जिससे भी समझ में आ रहा है ना आप उससे सीखो, बिकॉज सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं सीखोगे तो नहीं हो पाएगा। अगर आप ये सोचोगे कि खुद से हम लोग ट्रेडिंग करना चालू कर दे तो भाई टाइम लग जाएगा आपको, हो सकता है कि आपको मुझसे भी ज़्यादा टाइम लग जाए। बिकॉज मेरे को पता है ना भाई सेल्फ ट्रेडिंग करने में कितना ज़्यादा दिक्कतें आती है, सारी गलतियां खुद करनी होती है। उसके बाद समझ में आता है कि भाई ये गलती नहीं करनी है। 5 साल पहले का टाइम कुछ और था, ठीक है, उस समय लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं था, उस समय इतना कोई जल्दबाजी भी नहीं थी। समझ पा रहे हो ना, इतना जल्दबाजी भी नहीं था। मैं 14 साल का था, ठीक है, तो मेरे को इतना जल्दबाजी भी नहीं था, मुझे इतना अर्न करना है, ठीक है। मैंने टाइम टू टाइम, आपके पास उतना टाइम अभी नहीं है, समझ रहे हो। सीखना पड़ेगा भाई डेफिनेटली मार्केट के अंदर। तो कुल मिला के ट्रेडिंग का रियलिटी सच्चाई यही है कि अगर आप ट्रेडिंग को नहीं सीखे, देखो आज मैं आपको एक रियलिटी समझा रहा हूँ, आज मैं आपको कोई बिठा के कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, आज मैं आपको बिठा के कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ, आज मैं आपको बिठा के कोई ट्रेड नहीं करा रहा हूँ। बिकॉज ना तो मार्केट में आज ट्रेड है, आप लोग खुद देख सकते हो मार्केट साइड कॉन्सेप्ट मैं सारे क्लियर करा चुका हूँ और होने वाले हैं और भी स्ट्रेटेजीज बता चुका हूँ मैं आपको। RRC कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको बता दूंगा। आज रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको मार्केट के अंदर ना कि भैया रियलिटी ट्रेडिंग का यही है। अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो टाइम देना जरूरी है,
और टाइम के साथ मार्केट के अंदर अपनी साइकोलॉजी को, अपने माइंडसेट को डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। आप अपने माइंडसेट में ये बिठाओ कि जहां पे ट्रेड बन रहा है, देखो जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ना, मेरी बात से पता नहीं कितने लोग आज ट्रेडिंग को करना चालू कर देंगे अच्छे तरीके से, मुझे पता है ही नो। 4,000 की भीड़ में कहीं ना कहीं से तो कोई एक ना एक दो बंदे अगर कर पा रहे हैं तो मेरे लिए उतना बहुत है, ठीक है। अगर मैं किसी एक आधे बंदे का माइंड सेट चेंज कर पा रहा हूँ तो बेसिकली क्या है कि टाइम दो, सेटअप को टाइम दो बेसिकली ना। मैं आगे ट्रेडिंग के अंदर बैठा हूँ आप लोगों के सामने, क्या मैंने आलतू फालतू का ट्रेड करा है यहाँ पे? प्लीज आंसर मी, मुझे आंसर देना। बताइए बताइए बताइए, मैंने आगे कोई आलतू फालतू ट्रेड कराया है आपको? बोलो। मैंने कोई बिटकॉइन में ट्रेड दिया आपको? आगे मैंने कोई एलटीसी में ट्रेड दिया? मैंने कोई दिया आलतू फालतू ट्रेड आपको मार्केट के अंदर? प्लीज आंसर में भाई, यहाँ 4,200 लोग देख रहे हैं, मैंने कोई आलतू फालतू की ट्रेड दी? नहीं दी ना मैंने आपको आलतू फालतू की ट्रेड। क्या कोई मार्केट के अंदर मूव आया? क्या कोई मार्केट के अंदर मूव आया? प्लीज आंसर मी। मार्केट मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा? अगर हम ट्रेड नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मार्केट के अंदर, हमारे सामने मूव है मार्केट के अंदर और हम लोग भाई ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं। मार्केट में मूव नहीं है, दैट्स वाई हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो ट्रेडिंग के अंदर जरूरी है अपने कैपिटल को सेव करना। अगर आज आप अपनी कैपिटल को बचा रहे हो तो हो सकता है कि मैं 4 बजे लाइव आऊं, हम तब बनाए। या ये भी हो सकता है कि मार्केट में आज मैं तो 11 बजे तक लाइव हूँ भाई। अभी कितना टाइम हुआ है? अभी सिर्फ 9:30 भाई, 9:30 हुआ है अभी तो कुछ भी टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। इतना कम टाइम हुआ है क्या भाई? अभी अभी तो कुछ टाइम नहीं हुआ है। तो क्या पता मार्केट के अंदर 10 बजे मूव आ जाए, 5 मिनट बाद मूव आ जाए, हम तब पकड़ेंगे ना मार्केट के अंदर मूव। लेकिन गलत जोन को ट्रेड करना, गलत जोन को ट्रेड्स करके प्रॉफिट करना, वो सबसे गलत बात होती है। आप सच बोलते हो आर्यन भाई। फ्राइडे सैटरडे संडे को सिर्फ मार्केट ट्रैप होता है, कल लॉस बहुत हो गया है, फिर सेल्फ ट्रेड अब नहीं करेंगे। मैंने बोला तो भाई कि मेरा बात सुनो अच्छे से, मजा आ जाएगा। गुरुजी ट्रेड नहीं चाहिए, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है। बिल्कुल भाई, ट्रेड तो रेगुलर आप कर ही लेते हो, ट्रेड तो मैं करा ही देता हूँ आपको इतना सारा। भाई इतना कम उम्र में किसने बताया ट्रेडिंग? मेरे भाई ने बताया था, मेरे भाई ने, मेरे ब्रदर ने बताया था, मेरे बड़े भाई ने बताया था। भाई आपके साथ हमारा भी थिंकिंग चेंज हो गया ट्रेडिंग के ना, बिल्कुल भाई। अगर ये सोच रख ली ना तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ यहाँ हम 4,000 के 4,000 लोग ट्रेडिंग ट्रेडर ट्रेडर बन जाएंगे। मैं नए ट्रेडर ले आऊंगा भाई दुनिया के अंदर ना, मतलब ठीक है, तादाद बढ़ा दूंगा ट्रेडर्स की। मैं मजाक से हट के कह रहा हूँ, अगर जो भी लोग सीख रहे हैं ना मार्केट को, मैं इतना बवाल तरीके से बता दूंगा ना आप लोगों को, ये चीजें मजा आ जाएगा। ऑनलाइन लर्निंग गुरु जी। बिल्कुल, मार्केट अगर घटिया चलेगा तो मैं नहीं करूंगा भाई ट्रेड, साफ बात। और मैं कल लाइव नहीं आ पाया शाम को, उसके लिए भाई आप लोगों से तय। आप लोग पता है जब भी मैं लाइव, मैं तो देखो हमेशा लाइव आता हूँ, आपको पता है मैं लाइव तो हमेशा करता हूँ ना, आप लोगों को पता है। मैं किसी भी दिन अगर लाइव नहीं हूँ ना, या तो ये समझ जाया करो कि मैं किसी अर्जेंट काम में फंस चुका हूँ, ठीक है। या तो ये समझ जाया करो कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कंटेंट शूट कर रहा हूँ जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिट वाला काम होने वाला है। या तो मेरा वाईफाई सिग्नल उड़ गया, बस ये समझा करो। मेरा आप लोगों से जरूरी काम मेरा कोई नहीं रहता, आप लोगों से अर्जेंट काम मेरा कोई भी नहीं रहता हैगा। लेकिन फिर भी जैसे कि मान लो कि मैं कहीं बाहर गया हूँ, कोई अर्जेंट ऐसा ही काम पड़ गया, ट्रैफिक जाम हो गया, मैं टाइम पे नहीं आ पाया, दैट ऐसा कभी कभार हो जाता है। वरना मैं हमेशा लाइव आता हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर, कौन सा ठीक है, लव यू, लव फ्रॉम जापान। ओके, लव यू टू मेरे भाई। मुझे सर 8 मंथ हो गए हैंगे मैं ट्रेड करता हूँ। नाइस, अच्छी बात है भाई, एक नंबर बातचीत। पार्ट कोइन लॉन्ग देख लीजिए भाई। ओके, मैं पार्ट कोइन चेक कर लेता हूँ, वेट अ मिनट मेरे भाई। और अगर आप में से जितने भी लोग वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, वीआईपी ग्रुप के अंदर जुड़ना चाहते हो आप लोग, वीआईपी ग्रुप के अंदर मैं आपको 5 महीनों से ट्रेड दे रहा हूँ, जिसमें से हमारा 2 ट्रेड गलत गए हैं, सिर्फ 5 मंथ के अंदर ओनली फॉर 2 ट्रेड्स गलत गए हैं। बाकी सारा ट्रेड परफेक्ट गया है, सारा ट्रेड बढ़िया गया है, सारा ट्रेड बवाल गया है, सारा ट्रेड बढ़िया गया है। तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, आप लोग सीख सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो। ज्वाइन होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर बिंग एक्स का लिंक मिल रहा होगा, अकाउंट ओपन करके सामने टीम का नंबर है, मैसेज कर दीजिए। इंडिया के बाहर से हो तो एक्सएनएस में ओपन करना है, और अब तो एक्सएनएस वालों, जो एक्सएनएस में ट्रेड करना चाहते हैं इंडिया वाले भी कर सकते हैं कुछ दिनों में, क्योंकि न्यू यूजर्स वो ले सकता है, ठीक है। आज आज के टाइम के अंदर अगर एस आई पी करे तो ठीक है, बीटीसी के अंदर और एक्सआरपी के अंदर किस में करें? अ, दोनों बढ़िया है, दोनों में किसी में भी कर सकते हो, दोनों बढ़िया है, दोनों बढ़िया है।
जर्नल कैसे बनाए, किस तरीके से फॉलो करें, मैं बहुत छोटी छोटी मिस्टेक करता हूँ जिससे बहुत लॉस हो जाता है। अपनी सारी मिस्टेक लिख दीजिए, छोटी हो बड़ी हो, मिस्टेक इस मिस्टेक, कोई छोटी बड़ी नहीं, लिख दीजिए, सब कुछ लिख दीजिए, सब कुछ लिख दो। सुबह उठो, कॉपी में, या एक काम करो, आप अपनी गलती लिख दो, ठीक है, जो भी आप गलती करते हो उसको अपने दीवार या कुछ भी ऐसा होता है ना, दीवार पे नहीं चिपकाओ तो सब लोग आके आपकी गलती पढ़ेंगे, तो चलो ये तो ठीक नहीं है। आप उसको ऐसी जगह रखो कहीं, जब आप ट्रेडिंग सेटअप पे आके बैठो तो आपकी नज़र सबसे पहले जाए उस पे, आपकी गलतियों पे। कि आप आके बैठे, आप जैसे कि आपने आज गलत ट्रेड ले लिया, आपका लॉस हो गया, ठीक है, अब आप कल आके बैठे, अब आपका बुक पे आपका नजर गया कि यार ये क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है, अब आप लोग देखोगे यार कल मैंने ये गलती करी थी, तो आप अवेयर हो जाओगे पहले से कि भाई आज मुझे गलती नहीं करनी, तो कल वाली गलती तो आप बेसिकली करोगे नहीं, क्योंकि आप डर गए होंगे कि भाई ये गलती करूंगा तो लॉस हो जाएगा मार्केट के अंदर। मैं बोलता हूँ कि मेरे इन कहे हुए रूल्स को जो फॉलो कर जाएगा ना, वो मजा आ जाएगा उसको अपनी लाइफ के अंदर। लिख लीजिए आप लोग, यकीन, आप लोग सोचते हो यार आयरन भाई तो सिर्फ बोलते हैं, खुद करा है कि नहीं करा है इन्होंने, आई डोंट नो भाई, मैं भी लिखता था किसी समय पे। ये देख सकते हो, ये मेरी जर्नल है, और ये तो सिर्फ मेरी एक कॉपी है, ये पता नहीं बहुत टाइम पहले की है, ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को ना, मतलब ये बहुत टाइम पहले का है। बेटा मिनट, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, मतलब ये बहुत टाइम पहले का है। मतलब आप लोग सोचते हो ना कि भाई आर्यन भाई खुद लिखते थे कि नहीं लिखते थे। ये देखो, मतलब ये अराउंड पहले का ही है, और ये सिर्फ एक ही बुक है, कॉपी है मेरे पास जिसमें मैं लिखता था, ये देख सकते हो, ये सारी मेरी जर्नल है। मतलब इसमें सिर्फ मेरी गलतियां हैं कि भाई मैं ये गलतियां करता था, नहीं करूंगा आपसे। ये देख सकते हो, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, मतलब हर एक चीज मैं इन डिटेल छाप देता था, जो भी मेरे से। आप लोगों को इसके अंदर मेरी खूबियां नहीं मिलेगी कि भाई मैं इसके अंदर इस वजह से बढ़िया प्रॉफिट कर रहा हूँ, इस वजह से बढ़िया प्रॉफिट नहीं, इसमें आपको मेरी सिर्फ गलती मिलेगी कि मैंने क्या गलती करी थी ट्रेडिंग के अंदर, भाई मिस्टेक्स क्या करी थी मैंने मार्केट के अंदर, क्योंकि मुझे, मेरे को पता था कि अच्छा तो मैं कर ही रहा हूँ भाई, मेरे को ढूंढनी थी अपनी गलती कि मैंने क्या गलती कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा लॉसेस हो रहा है, मैंने सब कुछ लिख दिया। और मैं ये पढ़ता था कि भाई, और मैं, मेरी सबसे बेटर बात ये थी कि जो मैं लिख देता था फिर मैं वो गलती करता ही नहीं था, नेवर, मैंने कभी वो गलती रिपीट नहीं करी, और आज तो मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। भाई मैं स्टेशन पर बैठ के देख रहा हूँ, आप बोलते बोलते क्यों लाइव स्ट्रीम मिस करते हो, बहुत मजबूरी होती है कि लाइव छूट जाता है। भाई ये तो देखना पड़ेगा यार, मजबूरी तो MS धोनी के साथ भी थी जब वो क्रिकेटर बना था, तो आपके साथ भी होगी भाई। देखिए फाट कोइन अगर आप लोग देखोगे तो फाट कोइन में ट्रेड नहीं है भाई, वेट कर लो, क्यों क्यों भग रहे हो यार ट्रेड के पीछे भाई, क्यों भग रहे हो यार ट्रेड के पीछे आप लोग? क्यों क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे भाई? मत भगो ट्रेड के पीछे भाई, ट्रेड के पीछे मत भगो। भैया आपको लॉस कितना था? मेरा लॉस 70 के था टोटल। भाई मैं इंडियन मार्केट ट्रेड करता हूँ एक लॉट से, मगर मुझे प्रॉफिट बुक करने के अंदर प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम मतलब प्रॉफिट हो नहीं पाता, या प्रॉफिट को देख नहीं पाते हो, क्या होता है मतलब? भाई मैंने XNS का अकाउंट आपके लिंक से बना लिया हैगा, जो नंबर है, जो नंबर वाला ना दिया है, ठीक है, आपने VIP ग्रुप के अंदर ज्वाइन करने के लिए, ओके, तो बना लिया है तो सिंपल सी बात है, आपको सामने मेरी टीम का नंबर चलता हुआ देखने के लिए मिल रहा होगा, मैसेज कर दीजिए, आप ऐड हो जाओगे VIP ग्रुप के अंदर, सिंपल है, इजी टू यूज है, आप इजी ऐड हो जाओगे VIP ग्रुप के अंदर ना, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हरियाणा आ रहा हूँ आपसे। भाई मैं आऊँगा, सबसे मिलूंगा, एक बड़ा मीटअप करूंगा तब मैं, ठीक है। 25K में कितने से ट्रेड करना चाहिएगा एंड लेवरेज? आपको 25 के अंदर ट्रेड करना चाहिएगा अराउंड 0.1, देन लेवरेज 15x, दैट्स इट। सर आप गुरु, आप मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट ही कराते हो भाई? हाँ सिर्फ प्रॉफिट ही होता है, तब मजा आता है। आई ऑल्सो राइट माई वीकली प्रॉफिट एंड लॉस, माई मिस्टेक, आई नो योर माई ओवर ट्रेड इज माई मेन लॉस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड हेल्प विद योर लाइफ, थैंक यू मेरे भाई शिवा भाई, बिल्कुल लिखिए। और जो भी नहीं लिखता है, बस इतना, मेरा लॉस 3 लाख था। भाई लॉस में कितना है, छोटा थोड़ी होता है। लॉस जितना कम हो उतना बढ़िया है, मतलब कोई बड़ा लॉस करने से अवार्ड थोड़ी मिलेगा कि भाई आपने बड़ा लॉस करा तो आपको अवार्ड मिलेगा।
जितना छोटे लॉस में आप रुक जाओगे उतना बेटर रहेगा। मैंने 70 में करा है, आपने 3 पे करा है, कोई एक सीआर में भी नहीं रुकता है, समझ रहे हो। बस काफी सारे लोग ऐसे मैसेज आते हैं जिन्होंने पूरा खोका ही उड़ा दिया भाई। प्रॉफिट कहाँ बुक करूँ ये समझ नहीं आता है। TP1 TP3 वन लोड के अंदर इंडियन मार्केट के अंदर TP1 TP2 TP3 अगर आपके साथ रेट हो रहे हैं तो भाई डन करो, TP1 पे ही डन कर लिया करो अगर आपका TP1 हिट हो रहा है तो। सब वीआईपी ग्रुप व्हाट्सएप पे है, टेलीग्राम पे, साइडवेज मार्केट कैसे पता करें। जैसा अभी है, मूव नहीं है ना मार्केट में, वॉल्यूम नहीं है। अगर आप कल के सेशन में कनेक्ट नहीं थे जो कि मैंने आपको वॉल्यूम का सिखाया था, सो देखना जरूरी था। वॉल्यूम सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, ठीक है, वहाँ जुड़े रहना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। साइडवेज मार्केट को पहचानने का सिंपल तरीका, वॉल्यूम नहीं है मार्केट में ना। जब मैं ट्रेडिंग सीख जाऊंगा तो ट्रेड को अपने पीछे भागूंगा, ये नहीं हो सकता है कभी। मार्केट्स मार्केट्स ये ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है जिसको कभी भी आप पूरा नहीं सीख पाओगे, इसमें हमेशा आपको सीखना ही पड़ेगा। अच्छा भाई, क्लोन कॉन्सेप्ट के अंदर सिंगल कैंडल दोनों रेजिस्टेंस को ब्रेक करना होता है। डेफिनेटली दोनों रेजिस्टेंस को ब्रेक करके आपके सेकंड रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन होना पड़ता है। लॉस होल्ड हो जाता है मगर प्रॉफिट नहीं हो पाता है, बिकॉज लॉस होल्ड इस वजह से आप लोगों का हो जाता है बिकॉज आप लोग लॉस को नहीं कट करना जानते। एज एन एग्जाम्पल, ये ह्यूमन नेचर है कि अगर आप किसी परेशानी में होते हो तो आप सोचते हो कि यार ये परेशानी जल्दी से चली जाए मेरे पास से, है ना। वैसे लॉस के अंदर आप होते हो तो आप सोचते हो कि यार मेरा, मान लीजिए आपका इतने का लॉस चल रहा है, आप सोचते हो क्यों कट करूं यार मैं, है ना, ये सोचते हो ना, कम हो जाए लॉस में। आप कट करना नहीं चाहते, दैट्स वाई लॉस आपका बड़ा हो जाता है। फिर एंड आप बड़े लॉस में कट करते हो, आपको लगता है यार इससे बड़ा हो गया तो वाइप आउट हो जाएगा अकाउंट, दैट्स वाई। सर बहुत लॉस आएगा प्लीज़, मेरा एज तो 17 ही है, थोड़ा मोटिवेशन दे दीजिए। देखो मोटिवेशन एक ही है, ट्रेडिंग के अंदर सीखिए। अगर विदाउट सीखे ट्रेडिंग के अंदर अब दोबारा से कूद गए तो आपका और लॉस हो जाएगा। सीखो, यही मोटिवेशन है भाई, ये रियलिटी सिखा रहा हूँ मैं आपको मार्केट का ना। मैं आपको ऐसा मोटिवेट नहीं करना चाहता कि मेरे भाई चलो आप कर सकते हो, ये है वो है। नहीं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, विदाउट सीखे कूदोगे दोबारा तो देखो सिंपल सी बात है। अगर आपको स्विमिंग करना नहीं आता है ना मेरे भाई, और आप जाके स्विमिंग पूल में कूद जाओगे तो डूब जाओगे, सिंपल सी बात है। वहीं अगर आपको स्विमिंग करना आता है, स्विमिंग करना जानते हो तो तैर जाओगे। तो ट्रेडिंग भी एक स्विमिंग की तरह है, अगर आपको आता है तो आप तैर जाओगे, नहीं आता तो आप डूब जाओगे। तो यार हर एक फील्ड उठा लो ना, कोई भी फील्ड, मतलब मुझे सीरियसली समझ में नहीं आता कि यार ट्रेडिंग के अंदर ऐसा कैसे हो जाता है। मतलब क्यों, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं अपने आप को अलग नहीं काउंट कर रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मतलब ऐसा क्यों होता है, आई डोंट नो, कि हम आते हैं और सिर्फ यहाँ सोचते हैं मैं भी नहीं सीखना चाह रहा था यार यहाँ पे, ऐसा पता नहीं क्यों होता है। और मैं यही चीज़ पकड़ना चाहता हूँ कि भाई ऐसा क्यों होता है, वाई, कि लोग यहाँ पे आते हैं। मैं भी यहाँ पे इसी मकसद से आया था कि भाई मैं प्रॉफिट बनाऊंगा। मैं अपने आप को अलग काउंट नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से भाई। भाई मैंने XNX एक्सपायरी के अंदर ट्रेड किया था और 15 रुपये के प्रीमियम को, 15 रुपये का प्रीमियम फट गया, क्या बात है, 300 रुपये चला गया था, मुझे दुख हुआ क्योंकि 2 लोट लिया था। भाई दुख नहीं होना चाहिए, आपका जितना है बढ़िया है, ठीक है, 2 लोट लिया एटलीस्ट लिया, तो काफ़ी सारे लोगों ने तो लिया ही नहीं होगा। तो ये होता है, मतलब लोग आते हैं, वो स्टार्टिंग में होता है भाई, मतलब लेकिन मैं इस चीज़ को पकड़ना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों लोग सिर्फ ट्रेडिंग को ही ऐसा क्यों ट्रीट करते हैं कि वो आते हैं सोचते हैं प्रॉफिट बनाने लग जाए मेरे पे। हालांकि ऐसा नहीं होता। एकदम से वॉल्यूम आ जाएगा तो पता कैसे चलता है कि ब्रदर मार्केट के अंदर एकदम से अगर मार्केट का वॉल्यूम आ जाता है तो वो कभी वॉल्यूम नहीं होता है, वो सिर्फ मार्केट का ट्रैप कैंडल होता है। अगर जैसे मान लो यहाँ पे अगर एक बड़ी स्पाइक आ जाती है तो वो स्पाइक सिर्फ एक ही कैंडल के लिए होगी, सारी कैंडल फिर उसके अंदर अगेन साइडवेज हो जाएगी। वॉल्यूम होती है हमेशा सिंपल, प्रॉपर मार्केट एक अच्छा मोमेंटम कर रहा है, ऐसा नहीं कि भाई एक कैंडल ऊपर दे दिया फिर साइडवेज हो गया, वो नहीं होता भाई। मार्केट अच्छा चलना मतलब अच्छा चलना, ये आपका ट्रेंड थर्ड है जिसमें मार्केट गलत चलता है। भाई एक्सएनएस के अंदर लेवरेज शो नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली लेवरेज सेट हो जाता है आपका बिटकॉइन के अंदर, इथेरियम में, उसमें नहीं कर सकते हो आप सेट, लेकिन गोल्ड में पेयर्स में कर सकते हो, ठीक है आमिर भाई आप।
लॉस होल्ड हो जाता है मगर प्रॉफिट नहीं होता। इसका रीज़न यही है ना कि आप लॉस को कट नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप लॉस में चल रहे होते हो। कैंडल छोटी पॉइंट की बनती है, साइड होती है मार्केट, ये साइन हो भाई। 300 400 के बीच के अंदर सेल मेरा है, क्या करूँ?